बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं क्लास 9th की बायोलॉजी का पहला चैप्टर। और उसमें पहला जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो सबसे पहले हम बायोलॉजी का तारुफ़ करते हैं कि बायोलॉजी क्या चीज़ है, ये किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, ये सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था। तो बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ। बायोलॉजी जो है वो क्या है, उसमें हम ज़िंदगी के बारे में स्टडी करते हैं। तो जो वर्ड बायोलॉजी है ये दो ग्रीक वर्ड यानी दो यूनानी लफ्ज़ों का मजमुआ है, जो कि एक है बायो, सही है, जिसका मतलब है लाइफ, और दूसरा जो वर्ड है वो है लोगोस, जिसका मतलब है टू स्टडी, सही है। तो सबसे पहले इस वर्ड को एक स्वीडिश साइंटिस्ट ने इस्तेमाल किया था 1736 में, जिसका नाम था कार्लस लिनिस या कार्ल लिनिस। सबसे पहले उसने ये नाम यूज़ किया था। फिर अगर हम देख लें क्लास 9 के बुक के मुताबिक, तो बायोलॉजी को 3 मेजर डिविजन्स में डिवाइड किया है। उसमें सबसे पहले है बॉटनी। तो बॉटनी में हम क्या करते हैं, बॉटनी में हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं, सही है, कि प्लांट किस तरह बड़े हो जाते हैं। जो पौधे हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं कि किस तरह एक पौधा वो उगता है ज़मीन से, वो किस तरह पैदा होता है, फिर वो किस तरह बढ़ता है। इस तरह के ये जो तमाम प्रोसेस होते हैं, जो तमाम एक प्रोसेस होता है प्लांट लाइफ में, तो इसको हम किस चीज़ में, इसको हम बॉटनी में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। फिर हमारे पास है नेक्स्ट वन, वो है ज़ूलॉजी। नंबर 2 हमारे पास क्या है, ज़ूलॉजी। तो ज़ूलॉजी में हम क्या करते हैं, इसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, सही है, जो जानवर है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। फिर जो थर्ड वन है वो हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में पढ़ते हैं, सही है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हमारे पास क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म में हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हम उसको कहते हैं जो हमारे पास क्या हो, जो माइक्रोस्कोपिक हो। फिर बायोलॉजी जो है ये एक फास्ट ग्रोइंग फील्ड है। क्या है कि रोज़ बरोज़ जो है बायोलॉजी का जो इल्म है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए इसको हमने क्या किया है, इसको हमने ब्रांचेस में डिवाइड किया है। ब्रांचेस में हमने बायोलॉजी को इसलिए डिवाइड किया है कि इसको हम अपने लिए आसान बनाए, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट में अगर एक ही ब्रांच में हम इसको स्टडी करेंगे तो फिर ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए बायोलॉजी को हमने क्या किया है, इसको हमने डिवाइड किया है डिफरेंट ब्रांचेस में, सही है। तो उसमें हमारे पास जो पहला ब्रांच है वो क्या है, वो है हमारे पास मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम क्या करते हैं, मॉर्फोलॉजी में हम मुताला करते हैं, स्टडी करते हैं फॉर्म, शेप और स्ट्रक्चर की, एक ऑर्गेनिज़म के फॉर्म को, उसके शेप को, उसके स्ट्रक्चर को, कि एक ऑर्गेनिज़म है उसका स्ट्रक्चर किस तरह है, उसका शेप किस तरह है, उसका फॉर्म किस तरह है, सही है। फिर हमारे पास क्या है, बायोलॉजी में स्ट्रक्चर मीन एनी पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सीन विद द नेकेड आई और विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो बायोलॉजी में हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो पार्ट या वो हिस्सा जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम अपने आंखों से देख सकते हैं, और या हम फिर उसको माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं, सही है।
तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। और जब हम स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो फिर इसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। फिर हमारे पास क्या है, एनाटमी है। एनाटमी हमारे पास क्या है, इसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। क्या इंटरनल स्ट्रक्चर, कि हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म का इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह है, सही है, उसको हम जब स्टडी करते हैं तो उसको हम एनाटमी कहते हैं, सही है। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक ह्यूमन बॉडी है, सही है। इसके जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, क्या, इंटरनल स्ट्रक्चर को, इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, कि इसके लिवर को, इसकी किडनीज को, स्टमक को, जब हम इसको स्टडी करते हैं तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, इसको हम एनाटमी कहते हैं, सही है। फिर हमारे पास क्या है, हिस्टोलॉजी है। तो हिस्टोलॉजी में हम क्या करते हैं, कंपोजिशन, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। हिस्टोलॉजी में हम टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये एक टिश्यू है। टिश्यू किस चीज़ से बना होता है, टिश्यू सेल्स से बना होता है। मुख्तलिफ, जब एक ही तरह के सेल इकट्ठे हो जाए और उसका फंक्शन भी एक हो, तो इस तरह के सेल एक जमगट्टा बना लेते हैं और उस जमगट्टे को हम टिश्यू कहते हैं। तो हिस्टोलॉजी में हम टिश्यू के कंपोजिशन को, कि ये टिश्यू किस चीज़ से बना होता है, फॉर एग्जांपल ये सेल से बना होता है तो ये कौन से सेल्स है, सही है। फिर उसके स्ट्रक्चर को और उसके फंक्शन को, कि जो टिश्यू है उसका फंक्शन क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्लड एक टिश्यू है, ये क्या करता है, या हमारे पास आयंस को या मिनरल्स को क्या करते हैं, थ्रू द बॉडी क्या करते हैं, सर्कुलेट करता है, सही है। फिर हमारे पास क्या है, फिजियोलॉजी है, जो फोर्थ ब्रांच है, फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी में हमारे पास क्या होता है, इसमें हम स्टडी करते हैं फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एक्टिविटीज़ अकरिंग इन देम। जब हम क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म के जो पार्ट्स होते हैं उसके फंक्शन को जब हम स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, लिवर का क्या फंक्शन है, सही है, स्टमक का क्या फंक्शन है, ब्लड का क्या फंक्शन है, सही है ना, और उसके साथ साथ किडनी का क्या फंक्शन है, इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक इमेज है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे डिफरेंट जो कि इंटरनल वो हमें दिखाई देते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, सही है। इसमें हमको लंग्स भी दिखाई देते हैं, सही है, स्टमक भी। तो इस तरह के इसके फंक्शन को जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। फिर हमारे पास जो है फिफ्थ वन, ये एम्ब्रियोलॉजी है। तो एम्ब्रियोलॉजी क्या है, ये हमारे पास क्या है, इसमें हम एम्ब्रियो के बारे में स्टडी करता है, कि स्टडी करते हैं, सही है, कि एक एम्ब्रियो किस तरह बनती है, एक एम्ब्रियो किस तरह बनती है, फिर उस एम्ब्रियो से एक न्यू जो ऑर्गेनिज्म बनता है वो किस तरह बनता है, सही है। तो इस तरह जब हम ये स्टडी करते हैं तो इसको हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। और एम्ब्रियोलॉजी में हम क्या करते हैं, कि एक ऑर्गेनिज्म की जो डेवलपमेंट है वो किस तरह होती है, सही है। एक फर्टिलाइज एग से मीन्स कि जब एक मेल और फीमेल वो क्या हो जाते हैं, वो आपस में मिल जाते हैं और वो क्या करते हैं, जब मेल से स्पर्म फीमेल की बॉडी में जाता है और वहाँ पे एक को फर्टिलाइज करता है, तो उस वक्त से लेकर एक न्यू बोर्न बेबी तक जब हम ये जो स्टडी करते हैं इसको हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। फिर हमारे पास क्या है, जो 6 नंबर है, इसको हम जो टेक्सोनॉमी है, टेक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड देयर साइंटिफिक नेम। इसमें हम क्लासिफिकेशन और ऑर्गेनिज्म की जो क्लासिफिकेशन है, जो ऑर्गेनिजम्स को हमने क्लासीफाई किया है, एनिमल्स को जो हमने क्लासीफाई किया है, मुख्तलिफ़ क्लासेस में रखा है अपनी आसानी के लिए, कि उसको हम स्टडी करें अपनी आसानी के लिए, सही है। और प्लांट्स को भी हमने क्लासीफाई किया है। तो जब हम ये स्टडी करते हैं और उसके साइंटिफिक नेमिंग, फॉर एग्जांपल जो ह्यूमन है उसका साइंटिफिक नेम है होमोसेपियन, जो प्लांट्स है उसमें हमारे पास डिफरेंट नेम्स है, सही है। जो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस है
वो क्या है, वो हमारे पास मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम है। तो इस तरह जब हम ये स्टडी करते हैं तो इसको हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। फिर हमारे पास क्या है, जो 7 नंबर है वो है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सेल एंड देयर ऑर्गेनेलीज। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सेल के बारे में और जो सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज है, सही है, उसके बारे में। ऑर्गेनेलीज किसे कहते हैं, अब हम यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक सेल है, ये एक पूरा क्या है, ये एक पूरा सेल है। फिर इसमें हमारे पास क्या है, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज है। ये देखो, ये डिफरेंट ऑर्गेनेलीज है, सही है। ऑर्गेनेलीज का फंक्शन क्या होते हैं कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है, ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, सही है। गोल्जी बॉडीज़ है, तो ये क्या है हमारे पास, ये जो सिक्रेशन है ये करता है। राइबोसोम है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, सही है। तो इस तरह डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम सेल और उसके ऑर्गेनेलीज के बारे में स्टडी करते हैं तो इसको हम सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी कहते हैं। फिर हमारे पास 8 है पैलियोंटोलॉजी। तो पैलियोंटोलॉजी में हम क्या करते हैं, इसमें हम फॉसिल की स्टडी करते हैं। फॉसिल किसे कहते हैं, जब हमारे पास कोई ऑर्गेनिज्म या किसी ऑर्गेनिज्म का एक पार्ट वो ज़मीन के अंदर दब जाए लेकिन वो डिकम्पोजिशन से बच जाए, सही है, और वो क्या हो, वो दब जाए, उस पर एक लेयर आ जाए सॉइल की और वो वहाँ पर रह जाए, सही है, और वो ख़त्म होने से बच जाए, मीन के जो फंजाई है या बैक्टीरिया उस पर अटैक ना करे। तो वो जब उस ज़मीन के अंदर धंस जाए तो उसको हम फासिल कहते हैं। लेकिन वो क्या हो कि वो डिकम्पोज ना हो, तो इसीलिए तो फिर इस तरह के हम जब प्लांट का एक पार्ट वो ज़मीन के अंदर धंस जाए और वो डिकम्पोजिशन से बच जाए तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, उसको हम पैलियोबॉटनी कहते हैं। और अगर एनिमल का एक पार्ट तो उसको हम पैलियोजोलॉजी कहते हैं, सही है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिफरेंट प्लांट्स है, सही सर, हमारे पास फिश है। ये पैलियोबॉटनी की क्या है एग्जांपल्स है, ये पैलियोजोलॉजी की, सही है। ये फिश, ये देखो आप देख रहे हैं ना, सिर्फ वो सांचा या वो नक्शा रह गया है हमारे पास, सही है ना। वो ये हमारे पास क्या है, ये डिकम्पोजिशन से बच गए हैं। फिर हमारे पास जो 9th है वो है इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी में हमारे पास क्या है, जो कि हम इसमें बॉडी के इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। जब कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया हमारे बॉडी पे अटैक करते हैं तो हमारी बॉडी में इंटरनल जो सिस्टम है, जो डिफेंस सिस्टम है, जो वाइट ब्लड सेल्स है, सही, वो उसके ख़िलाफ़ क्या करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, डिफरेंट एंटीबॉडीज़ है। तो जब हम इसकी स्टडी करते हैं, सही है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी, सही है। ये हमारे पास क्या है, इम्यूनोलॉजी है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये क्या है, ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इंटरनल इम्यून, ये एक वायरस है और ये हाथ, इसको हम कंसिडर करते हैं हमारे इंटरनल इम्यून सिस्टम। तो ये क्या है, ये अगेंस्ट, ये इस वायरस के अगेंस्ट लड़ता है, सही है। फिर जो नेक्स्ट है 10 तो उसको हम, ये क्या है, एंटोमोलॉजी। इसमें हम इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, सही है। इंसेक्ट, ये जो ग्रीक वर्ड है एंटमन मीनिंग नॉस्ट, रेफर्स टू अ सेगमेंट ऑफ अ बॉडी ऑफ इंसेक्ट। ये एंटमन, ये क्या है, ये जो एंटोमोलॉजी है ये ग्रीक वर्ड से एंटमन से निकली है, जिसका मतलब है नॉस्ट, जो कि सेगमेंट ऑफ बॉडी ऑफ, इसका मतलब क्या है, सेगमेंट बॉडी ऑफ द इंसेक्ट। ये हमारे पास इंसेक्ट्स है, जब हम इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं तो इसको हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। फिर हमारे पास क्या है, फिर जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स में हमारे पास क्या है, जेनेटिक्स में हम जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं जो खुसूसियात माँ बाप से बच्चों में मुंतकिल होते हैं। देखो, हम आपने भी ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो बाप और बेटे होते हैं उसमें कुछ सिमिलरिटीज़ पाई जाती है। इसी सिमिलरिटी, ये सिमिलरिटीज़ क्या है, इसी सिमिलरिटीज़ को जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। और जब हम इस वेरिएशन को हम जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स है ये हमारे पास क्या है, डीएनए में कोडेड होता है, सही है, डीएनए में प्रेजेंट होता है। तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे,
ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये डीएनए है। ये जो नीचे पिक्चर में आप देख सकते हैं ये डीएनए है। तो इसमें ये क्या है, ये करेक्टर्स डीएनए में होता है, क्रोमोसोम में होता है, सही है। तो ये डीएनए या क्रोमोसोम यह क्या है, फादर से ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट होते हैं या पेरेंट्स से, माँ बाप से। तो इसको जब हम स्टडी करते हैं इसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। फिर हमारे पास क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, यूज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर द बेनिफिट एंड वेलफेयर ऑफ ह्यूमनिटी। इसमें हम क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में हम बैक्टीरिया को लेते हैं, वायरस को लेते हैं, जो कि एक आमतौर पे हम इसको एक नुकसानदेह चीज़ समझते हैं। लेकिन इसी बैक्टीरिया, इसी वायरस से हम क्या करते हैं, इंजेक्शंस तैयार करते हैं, डिफरेंट एंटीबायोटिक्स तैयार करते हैं, और फिर हम उसको उसी वायरस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है, ये बायोटेक्नोलॉजी है कि इसमें हम ऑर्गेनिजम्स को वो ह्यूमनिटी, इंसानियत की फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास क्या है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है। तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी क्या है, ये बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अपने दरमियान और उसका जो माहौल के साथ जो ताल्लुक़ है उसको जब हम स्टडी करते हैं, इसको हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। फिर 14 जो है हमारे पास है पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी में हम क्या करते हैं, पैरासाइट्स के बारे में स्टडी करते हैं। पैरासाइट्स हमारे पास क्या है, सही है, आप देख सकते हैं डेल पैरासाइट, ये देखो ये वायरस है हमारे पास जो कि डिजीज़ काज करता है, सही है। इस तरह के हमारे पास फंजाई है, सही है। इस तरह के हमारे पास और भी पैरासाइट्स है, ये जो आप देख सकते हैं ये पैथोजेंस। जब हम पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं तो इसको हम पैरासिटोलॉजी कहते हैं, जो कि डिजीज़ काज करते हैं किस चीज़ में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। फिर हमारे पास है सोशियो बायोलॉजी। तो ये क्या है, ये सोशियो बायोलॉजी इज कंसर्न विद द सोशल बिहेवियर ऑफ सम एनिमल्स सच इज ह्यूमन, बीज एक्सेट्रा। ये क्या है, ये हमारे पास सोशल बिहेवियर, जो कि बिहेवियर है उसके साथ क्या है, कंसर्न्ड है, एनिमल्स की, ह्यूमंस की, बीज की, और इसके अलावा और भी ऑर्गेनिजम्स की। तो सोशियो बायोलॉजी इन्वेस्टिगेट द बेनिफिशियल रिलेशनशिप एमंग एनिमल्स लिविंग इन द सेम एरिया। जो सोशियो बायोलॉजी है वो क्या करती है, वो इन्वेस्टिगेट करता है क्या, बेनिफिशियल रिलेशनशिप, फ़ायदेमंद ताल्लुक़ एमंग एनिमल्स, सही है, लिविंग इन द सेम एरिया, जो कि एक मखसूस जगह पे एक ही जगह में जो जानवर रहते हैं, तो उसके दरमियान फ़ायदेमंद ताल्लुक़ को कायम करने के लिए ये क्या है, सोशियो बायोलॉजी ज़रूरी है। इसको हम जब स्टडी करते हैं तो ये सोशियो बायोलॉजी है। फिर है जो लास्ट वन है हमारे पास, वो है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में हम क्या करते हैं, इसमें हम ड्रग्स की स्टडी करते हैं, सही है, और इसकी जो इफ़ेक्ट है ह्यूमन पे, सही है, उसको हम स्टडी करते हैं। देखो जब हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो वो हमारे पास, हमारे बॉडी के लिए तो सही है, फ़ायदेमंद भी है, लेकिन जब हम इस मेडिसिन को ओवर यूज़ करते हैं तो फिर ये ड्रग्स बन जाते हैं, जो कि फिर हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है। तो फिर इस फार्माकोलॉजी एनालाइज द सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन। इसमें हमारे पास क्या है, फार्माकोलॉजी हमारे पास क्या है, सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन। इसमें हम एनालाइज करते हैं सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन, बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड इफेक्ट्स एंड डिलीवरी ऑफ ड्रग्स। सही है कि हमारे पास क्या है, ड्रग्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं और ड्रग्स की जो डिलीवरी होती है, तो इस तरह की हमारे पास क्या है, जब हम ये स्टडी करते हैं तो इसको हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। सही है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो हमारे पास रहिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।